चलिए इस वीडियो सेशन में हम एग्रीमेंट्स देख रहे हैं अक्टूबर और नवंबर महीने के। तो सबसे पहले एक एग्रीमेंट हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और मालदीव मॉनेटरी अथॉरिटी के बीच में। किस चीज़ को लेकर हुआ है? इस एग्रीमेंट के अंतर्गत जो मालदीव मॉनेटरी अथॉरिटी है वो एलिजिबल हो जाती है टू रिसीव फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और कितने तक का? $400 मिलियन तक का। और यूएस डॉलर यूरो स्वैप विंडो के अकॉर्डिंग। देखिए, दो यहाँ पे एग्रीमेंट हुए हैं कि 400 मिलियन तक का तो मालदीव जो मॉनेटरी अथॉरिटी है वो रुपए ले सकती है 400 मिलियन तक। किस इनिशिएटिव के अंदर? यूएस डॉलर और यूरो स्वैप विंडो के अंतर्गत। और 30 बिलियन ले सकती है इंडियन रुपी स्वैप विंडो के अंतर्गत। तो 400 प्लस 30, 430 का। नवंबर महीने की बात करेंगे तो होस्ट कंट्री एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया और बिम्स्टेक के बीच में एक समझौता हुआ। बस इतना याद रखना है, किसके बीच में हुआ? बिम्स्टेक के बीच में। एनर्जी सेंटर वाज साइंड बाय श्री जगदीप मजूमदार सेक्रेटरी के बीच में। एग्रीमेंट इसरो और ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी के बीच में हुआ। ये पहली बार हुआ है क्योंकि हमें पता है कि स्पेस जो हमारी इसरो एजेंसी है स्पेस मिशन लॉन्च करने की का प्लान कर रही है। और अगर कोई कैजुअलिटीज होती है उस केसेस में फेलियर होता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ऑस्ट्रेलियन जो ओशियन स्पेस है उसके आसपास चीज़ें, हमारा जो भी फेलियर सैटेलाइट्स वगैरह है वो गिर सकती हैं। तो इसी वजह से हमें इनका सहयोग चाहिए होगा। साइनिंग ऑफ द डेफिनेटिव एक्ट ऑफ द रियाद डिजाइन लॉ ट्रीटी। तो पूछेगा कि रियाद डिजाइन लॉ ट्रीटी किससे संबंधित है? ये आप याद रखिएगा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है डिजाइन प्रोटेक्शन से रिलेटेड है रियाद ट्रीटी। इस बार इंडिया ने साइन किया है और ये 20 सालों के बाद ये साइन किया गया। दैट्स व्हाई इट्स बिकम इम्पोर्टेंट। ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश के बीच में हुआ है। ठीक है, इसमें याद रखना कि भूटान नहीं है, है ना? बांग्ला इंडिया INB है, ठीक है, निब NIB निब। किसको लेकर हुआ है? फैसिलिटेट क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड को लेकर। इसके अकॉर्डिंग जो नेपाल है वो अपनी एक्सेस जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है वो बांग्लादेश को बेचेगा इंडिया के माध्यम से, इंडिया होते हुए। एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ एक ट्रीटी। एक बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट हुआ है, ठीक है ना? उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद है। एग्रीमेंट बिटवीन केरन ऑयल एंड गैस मीथेन पार्टनरशिप OGMP के बीच में हुआ है। ये वेदांता ग्रुप की कंपनी है केरन ऑयल, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, हालांकि केरन ऑयल एंड गैस हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर टू कम टू इफेक्टिव रिडक्शन ऑफ मीथेन एमिशन को कम करने को लेकर इन दोनों कंपनीज के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है। पहली न्यूज़ हमारी ये है कि इंडिया और फ्रांस और इंडिया मिलकर एक म्यूजियम को डेवलप कर रहे हैं। और हमने इसकी न्यूज़ पहले भी सुनी है, जिसका नाम है म्यूजियम का युगीन भारत नेशनल म्यूजियम। और इसकी जो निर्माण प्रक्रिया है वो 2025 तक कंप्लीट हो जाएगी। ये कहाँ पे बनाया जाएगा? जो रायसेना हिल कॉम्प्लेक्स है न्यू दिल्ली में, वहाँ पर। और हमें ये पता है कि रायसेना डायलॉग्स जो इंटरनेशनल एक डायलॉग है वो भी होता है, ठीक है। और ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट म्यूजियम बनने वाला है। देखिए, फ्रांस में बहुत फेमस म्यूजियम है, लॉ लवायर करके एक म्यूजियम है, उसकी तर्ज पे ये बनाया जाएगा। इसके अलावा ट्रांस पैसिफिक कंप्रेहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव पार्टनरशिप CPTPP, यानी कि देखिए कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो ब्रिटेन है ये ब्रेग्जिट से अलग हो गया था, ठीक है ना? ब्रेग्जिट हुआ यानी कि यूरोपियन यूनियन है वो उससे एग्जिट हो गया और उसके बाद अब इसने CPTPP एग्रीमेंट को फिर से कंप्लीट किया है, यानी कि ज्वाइन कर लिया है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। इसको ज्वाइन करने वाला ब्रिटेन अब दोबारा से बन गया है, ठीक है। इसके बाद ये द यूनाइटेड किंगडम हैड बिकम द 12th कंट्री टू ज्वाइन दिस एग्रीमेंट एंड द फर्स्ट कंट्री इन यूरोप। ऐसा करने वाला, इसको ज्वाइन करने वाला ब्रिटेन वैसे तो 12वां देश बना है, लेकिन यूरोप का ये पहला देश है। ये याद रखना, यूरोप का ये पहला देश। इससे पहले किसी भी देश ने ये ट्रांस पैसिफिक वाला इसको कनेक्ट नहीं किया क्यों? और यूरोप के करेंगे भी क्यों इसको ज्वाइन? क्योंकि ये ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के बारे में है। इसके अलावा ये है, इसकी स्थापना 2018 में की गई थी। एग्रीमेंट ब्रिटेन और इंडिया के बीच में हुआ। देखिए, जनरली हम ये सुनते आए हैं कि इंडिया जनरली जो अपने आर्म्स सप्लायर्स हैं, आइदर रसिया के साथ में हम अपनी सबमरीन्स बनाते हैं या फिर फ्रांस के साथ में। लेकिन इस बार हमने एक समझौता साइन किया है यूके के साथ में, कोऑपरेशन ऑन द डिजाइन एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम। अब देखिए यहाँ पे दो चीजें, डिजाइन भी करेंगे और डेवलप भी करेंगे जो इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम्स होते हैं। किसके लिए? फॉर द इंडियन नेवी के लिए, राइट। तो ये तीन हमने डिस्कस करी एग्रीमेंट।